नारायण साकार हरि जी को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। मैंने पहले भी आप लोगों से वादा किया था, चाहे देव प्रकाश मधुकर पर इनाम घोषित हुआ तब हमने उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर किया। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की न्यायिक विभाग, उत्तर प्रदेश में जो यहाँ ऑनरेबल 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बना उन पर और भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और मैंने आपसे और एक वादा किया था, जब भी माननीय न्यायिक आयोग और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भी हमारे माननीय संस्थान बुलाएंगे नारायण साकार हरि जी को, वो तुरंत पेश होंगे। नारायण साकार हरि जी को भारत में हेलीपैड चौपर नहीं है साहब, हमारे पास ऐसा कोई विमान नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी रक्षक है, सुरक्षक है, हम उसी में विश्वास करते हैं। क्योंकि वो घटना स्थल पर थे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने उसी समय तुरंत न्यायिक आयोग का गठन किया था। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ था, उसी का यहाँ ऑफिस है और उसी के लिए आज नारायण साकार हरि जी को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। मैंने पहले भी आप लोगों से वादा किया था, चाहे देव प्रकाश मधुकर पर इनाम घोषित हुआ तब हमने उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर किया। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की न्यायिक विभाग, उत्तर प्रदेश में जो यहाँ ऑनरेबल 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बना उन पर और भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और मैंने आपसे और एक वादा किया था, जब भी माननीय न्यायिक आयोग और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भी हमारे माननीय संस्थान बुलाएंगे नारायण साकार हरि जी को, वो तुरंत पेश होंगे। और आज के लिए रखा गया था तो आज यहाँ पेश होने के लिए आए हुए हैं। संबंध था तो इसलिए हम लोग आए हुए हैं और उनका जो भी स्टेटमेंट, जो भी उनसे पूछा जाएगा, जो भी जानकारी की जाएगी उसे बताएंगे। हम लोग भी चाहते हैं, माननीय न्यायिक आयोग भी चाहता है, भारत सरकार भी चाहती है और इसीलिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें राहत सामग्री, राहत सहायता राशि के लिए 2-2 लाख रुपए दिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल जिसे कहते हैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी ने भी सभी मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध कराई। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हम भी चाहते हैं ऐसा मैकेनिज्म बने इस आयोग के द्वारा, क्योंकि धर्म हमारे रगों रगों में है, खून के कतरे में धर्म है, मानव धर्म। और मानव धर्म की स्थापना और मानव धर्म को बढ़ाने के लिए ही नारायण साकार हरि जी ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से ये सारे आयोजन करते रहे हैं हर महीने के प्रथम मंगलवार को। लेकिन ये घटना हुई, ये साजिश था, षड्यंत्र था। कुछ असामाजिक तत्व थे, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों, चाहे सनातन धर्म के विरोधी हों, चाहे जो लोग कुछ समय पहले कहा करते थे सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है, इस भावना के लोग भी ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने, सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए उन्होंने इस पर टारगेट किया और 121 हमारी बहनों बेटियों पर जहरीला स्प्रे करके अपना भाग गए। गाड़ियां खड़ी थी एटा की तरफ, टूवर्ड्स एटा की तरफ करके, और उस पर हमारी बहनें बेहोश हुई, गिरी, मौत के घाट उठ गई और इंजर्ड हुई। इसीलिए हमने 1100 एफिडेविट माननीय न्यायिक आयोग को, जिसमें 1100 एफिडेविट उन लोगों के हैं जिन्होंने, जो आई विटनेस हैं, जो इंजर्ड हैं, जो डिसीज के परिवार वाले हैं, उनकी तरफ से हमने माननीय न्यायिक आयोग को सौंपे हैं। और उसमें से 500 लोगों को माननीय न्यायिक आयोग नोटिस देकर यहाँ बुला चुका है। उनके स्टेटमेंट हो चुके हैं, उनके बयान हो चुके हैं और हमने माननीय SP हाथरस, माननीय DGP उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ को भी वो सभी शिकायत और एफिडेविट बाकायदा सारे सौंपे हैं, जिससे वो उस पर अग्रिम कार्रवाई कर सकें, आगे की एक्शन ले सकें। मेरा भी मानना है और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल का सिद्धांत भी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के संविधान में भी लिखा है कि दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। जो 11 लोग बनाए गए इसमें चार्जशीट फाइल हो गई, कल हमें कॉपियां मिल गई, सप्लाई हो गई। कल मैं हाथरस कोर्ट में ही था और लगातार 3 महीने से हर डेट पर हाथरस कोर्ट जा रहा हूं। यहाँ भी पहले बयान हो चुके हैं और लोगों की यहाँ भी आया था। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी निर्दोष जो है वो किसी तरह से दंडित नहीं होना चाहिए और दोषी किसी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। और मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार पर पूरा
भरोसा है कि यहाँ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और यही हमारे क्लाइंट नारायण साकार हरि जी का भी कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। उस समय आप लोगों ने खबरें चलाई कि नारायण साकार हरि जी भाग गए, वहां मैंने वादा किया था भारत में है, आश्रम में है। क्या आप बात कर रहे हैं, स्प्रे डालने वाली क्या पुलिस पहचान नहीं कर पाई, पकड़ नहीं पाई, या आप बाबा की खुद की सिक्योरिटी है, क्या उनको अभी तक चिन्हित नहीं कर पाया गया जो स्प्रे कौन डाल के? नारायण साकार हरि जी की कोई अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह की। हमने सीसीटीवी फुटेज दिए, हमने एप्लीकेशन लगाई थी तुरंत कि सीसीटीवी फुटेज जो हार्ड है उसको रिकवर कर लिया जाए। जो कैमरे लगे हुए हैं रोड पर, हाईवे पे कैमरे, जो प्राइवेट कैमरे हैं, वो सब प्रिजर्व करने के लिए हमने एप्लीकेशन माननीय एसपी हाथरस साहब को दी है। वो उस पर जांच कर रहे हैं। देव प्रकाश मधुकर के द्वारा लिखित शिकायत, जो मुगलगढ़ी के कुछ लोग थे, राजेश यादव और फौजी और कुछ नाम ऐसे थे, जिन्होंने 2 जुलाई की रात, मतलब 1 जुलाई के दिन शाम को वहां आकर के कहा था या तो हमें कमेटी का अध्यक्ष बनाओ, नहीं तो हम आयोजन नहीं होने देंगे, आयोजन नहीं हो पाएगा, बहुत तुम्हें परिणाम कठिन भुगतने पड़ेंगे। वो हमने सारे स्टेटमेंट, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर अलीगढ़ जेल में निरुद्ध थे, वहां से उनके लेकर के, एप्लीकेशन लेकर के, वकालतनामा लेकर के बाकायदा सभी माननीय उच्च अधिकारियों को लगाए हैं, दिए हैं। उस पर जांच हो रही है। देखिए, बड़ा मामला हो गया था। हम लोग कोई भी, चाहे हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे एटा हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे न्याय विभाग हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे आप लोग हो, कोई इतना तैयार माइंड से नहीं थे कि ऐसी घटना भी हो सकती है। ऐसा भी हुआ, लेकिन दुखद घटना हुई, जिसको हम सब लोगों ने धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, विश्वास के साथ उसको निपटाया। पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि कोई लाश लावारिश न जाए, हर लाश अपने घर में पहुंचे, उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो। दूसरी हमारी बड़ी प्राथमिकता थी, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी न हो, जिससे कि जीवन में कभी उसे ऐसा फेस करना पड़े। हमने वो काम किया, वहां जाकर के हर हॉस्पिटल में गए, हमारे सेवादारों ने ब्लड डोनेशन किया और हर तरह से हर कार्य को करके पूरी तरह से किया। और हमने अपनी जिला कमेटियों को सतर्क किया हुआ है कि किसी भी जो मृतक है उसके परिवार की कोई बहन बेटी की शादी, शिक्षा जो व्यक्ति करता, अपने आप स्वयं करता, वो अधूरा न रह जाए। किसी दोषियों का नाम सामने आया सर? हाँ, हमने नाम दिए हैं, जो दोषी हैं उनके नाम दिए हैं। और साथ में सीसीटीवी कैमरे, जो उस समय आप लोग, जो हमारी देश की मजबूत चौथा स्तंभ मीडिया थी, जो कवर कर रहे थे, हमने उनके भी सबूत दिए हैं कि वो उसमें सारी प्रोसीडिंग करें। बाबा को कैसे और कहाँ से लाया जा रहा है? कैसे और कहाँ से लाया जा रहा है? नारायण साकार हरि जी को भारत के पास हेलीपैड चौपर नहीं है साहब, हमारे पास ऐसा कोई विमान नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी रक्षक है, सुरक्षक है, हम उसी में विश्वास करते हैं। वही हमारे साथ तब भी थे, वही हमारे साथ आज भी हैं, वही हमारे साथ आगे भी रहेंगे। हमें विश्वास है बाई रोड के रास्ते आएंगे। और जब भी बुलाया गया, मैंने आपसे कहा था, कहीं छुपे नहीं, कहीं अंडरग्राउंड नहीं, कहीं नेपाल बॉर्डर पे नहीं मिलेंगे, कहीं भेष बदले हुए नहीं मिलेंगे, कहीं महिला पुरुष के कपड़े पहने हुए नहीं मिलेंगे। भारत में थे, भारत में हैं और आ रहे हैं। और लगातार जब भी जहां आपसे वादा करता हूं, 3 महीने पहले भी आपसे वादा किया, और मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में और ऑनरेबल हाथरस कोर्ट में भी वादा किया, और मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब याचिका लगी थी इस बात को लेकर, जिन दोषियों का आप लोगों ने नाम दिया, जिन दोषियों का आप लोगों ने नाम दिया, उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा इस बात को लेकर हो सकती है, सनातन धर्म के खिलाफ हो सकती है, नारायण साकार हरि जी के खिलाफ हो सकता है वो किसी राजनीतिक दल के लोग हों, कुछ भी हो सकता है। ठीक, थैंक यू।